Hello class second. Today we will do build words of chapter 9. How to do it. तो देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है. Look at the pictures and tick the things that you can count. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन हैं. आपको करना क्या है? आपको टिक करना है उन पिक्चर्स को जो आप काउंट कर सकते हैं. ओके तो देखिए इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी सम पिक्चर पेंसिल्स आर हियर. क्या हम इन पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं क्या? चलिए काउंट करके देखते हैं. 1 2 3 4 5. हाउ मेनी पेंसिल्स आर हियर? 5 पेंसिल्स. यस वी कैन काउंट दीज पेंसिल्स, है ना. तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? इनको टिक करेंगे. अब देखिए यहाँ पर एक बॉटल दी हुई है. इस बॉटल में वाटर है. क्या हम इस वाटर को काउंट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना. यस वी कांट काउंट दिस वाटर. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस दिए हुए हैं. क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं? चलिए काउंट करके देखते हैं. 1 2 3 4 5. हाउ मेनी ब्रेड्स आर हियर? 5. यस हम इनको काउंट कर सकते हैं. तो हम इसको टिक कर देते हैं. अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ जैम की बॉटल दी हुई है. क्या हम इस जैम को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, है ना. तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं. तो देखिए इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. आप अपने आसपास भी कुछ चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो आप देखोगे कि उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. लाइक आप शुगर का कंटेनर उठाइए, उसको खोलिए. क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सेम सॉल्ट का कंटेनर उठाइए, सॉल्ट को देखिए काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना. लेकिन अगर आपके घर में कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए हैं उन्हें काउंट करके देखिए, आप काउंट कर सकते हैं. यस काउंट कर सकते हैं ना. तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट कर पाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बट यू कैन नॉट काउंट वाटर एंड जैम. तो हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि हम पेंसिल्स और हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स को तो काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस जैम की बॉटल में रखे हुए जैम को और ये बॉटल में जो वाटर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना. तो देखिए वी यूज़ मैनी एंड अ फ्यू फॉर थिंग्स वी कैन काउंट. देखिए अब जो थिंग्स हम काउंट कर सकते हैं, वो आइटम्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? मैनी. अगर वो थिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो हम लगाएंगे मैनी, और अगर वो थोड़ी हैं तो हम लगाएंगे अ फ्यू. ठीक है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. देयर आर मैनी फ्लावर्स इन योर गार्डन. यहाँ पर आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स. सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन. और मेरे जो गार्डन है उसमें कितने फ्लावर्स हैं? कुछ फ्लावर्स हैं. लेकिन हम काउंट दोनों को कर सकते हैं, यानी कि मैनी ज़्यादा हैं लेकिन काउंटेबल हैं, काउंट किए जा सकते हैं. अ फ्यू थोड़े हैं लेकिन काउंट किए जा सकते हैं. ओके क्लियर है. इसी तरीके से अगर आप देखते हैं फ्लावर्स की जगह पर यू हैव मैनी पेंसिल्स, है ना. मैनी क्योंकि आपके पास ज़्यादा हैं. यू हैव मैनी पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स. नेक्स्ट आप कह सकते हैं बट आई हैव अ फ्यू पेंसिल इन माई बॉक्स, है ना. थोड़ी हैं तो अ फ्यू, अगर ज़्यादा हैं तो मैनी. क्लियर है. लेकिन हम काउंट दोनों को कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए वी यूज़ मच, अ लिटिल और सम फॉर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. लेकिन वो चीज़ें जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मच, अ लिटिल और सम. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल
प्लीज़ गिव मी सम शुगर, मुझे प्लीज़ थोड़ी सी शुगर दे दो। तो सम थोड़ी, है ना, लेकिन शुगर के पहले सम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द कप, तो एक कप है, उसके अंदर मिल्क कितना है? थोड़ा है, थोड़ा है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन द करी, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है करी में, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो क्लियर है, हम जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उनसे पहले हम मैनी या अ फ्यू लगाते हैं, है ना। मैनी मतलब ज़्यादा, अ फ्यू थोड़ा, लिटिल कम, थोड़े अमाउंट के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर मच, अ लिटिल, सम, उन थिंग्स से पहले हम लगाते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो चलिए देखिए, इसी पर बेस्ड आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पर गिवन है, पेज नंबर 86। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको मुझे लगता है ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अभी आपको करना क्या है? प्लेस द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम एंड वन इन ईच कॉलम हैज़ बीन टर्न फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, मच, अ लिटिल, मैनी, अ फ्यू। अब हमें पता है मच, अ लिटिल हम किन थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं? हम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जबकि हम मैनी, अ फ्यू यूज़ करते हैं उन थिंग्स के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिल्क आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ इस कॉलम में लिख दिया मिल्क। बीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा बीज, मैनी, अ फ्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाटर। अब आपको पता होना चाहिए कि वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वाटर काउंटेबल है तो हम लिखेंगे इस वाले कॉलम में मैनी, अ फ्यू, और अगर अनकाउंटेबल है तो हम लिखेंगे इस वाले कॉलम में। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है पेज नंबर 86 पर। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? नाउ ऐड 2 वर्ड्स ऑफ योर ओन इन ईच कॉलम। अब आपको इन वर्ड्स के अलावा, यहाँ पर जो वर्ड्स आपको हिंट बॉक्स में दिए हुए हैं उनके अलावा आपको 2 वर्ड्स अपनी तरफ से दोनों कॉलम्स में ऐड करने हैं। कर सकते हैं ना? यस। तो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्पीकिंग एक्सरसाइज, से इट राइट। So listen these words carefully and repeat these words along with me. Okay. Listen to and say these words aloud. Notice how the sound changes when we add e after the words. तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हम इन वर्ड्स के बाद में अगर ई लगा देते हैं तो वो साउंड कैसे चेंज होता है उसको आपको केयरफुली सुनना है और उनको रिपीट करना है। देखिए यहाँ पर PAN इज पेन, PAN पेन, लेकिन जब हम यहाँ पर ई लगा देते हैं, एन के बाद ई लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? PANE, पेन, PANE पेन। यू नो पेन, जो खिड़की होती है, खिड़की में शीशा लगा हुआ होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है HOP, हॉप, HOP हॉप। हॉप मीन्स कूदना, जंप करना, फुदकना। जैसे रैबिट को आपने देखा है ना, हॉप करते हुए, फुदकते हुए, है ना। तो इसके पीछे हमने लगा दिया ई, तो देखिए बिल्कुल साउंड चेंज हो जाएगा। हॉप का हो जाएगा होप, HOPE होप। होप मीन्स उम्मीद, जिसको हम कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए वर्ड दिया हुआ है TUB इज टब, जिसमें बच्चे नहाते हैं ना, दैट इज टब। और हम टब के पीछे ई लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ट्यूब, ट्यूब, है ना।
ट्यूब किसी टाइप का ऑइंटमेंट का ट्यूब भी हो सकता है, और कोई और इस टाइप का ट्यूब हो सकता है जो स्फेरिकल शेप में होता है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पिन, PIN, पिन, और पिन के लास्ट में अगर हम ऐड करते हैं ई तो इट विल बिकम पाइन, PINE, पाइन। ओके, तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको करना क्या है, सुनना है केयरफुली और उनको रिपीट करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज B, एड एन ई टू दीज वर्ड्स एंड रीराइट दैम। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपको अगेन इनके लास्ट में ई लेटर जो है वो ऐड करना है और उनको यहाँ पर रीराइट करके लिखना है और उसको फिर लाउडली बोलना है। Then say the words aloud and one has been done for you। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है CAR, कार, और हमने अगर कार के लास्ट में ई लगा दिया तो ये हो गया CARE, केयर। साउंड चेंज हो रहा है ना, CARE, केयर। नेक्स्ट देखिए CUB, कब, कब क्या होता है, लायन का बच्चा, उसको हम कब बोलते हैं, और अगर हमने इसके पीछे लगा दिया ई तो ये क्या हो गया CUBE, क्यूब, CUBE, क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप FIN, फिन, FIN, फिन, और इसके लास्ट में हमने लगाया ई तो ये हो जाएगा FINE, फाइन, FINE, फाइन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NOT, नॉट, NOT, नॉट, और यहाँ हो जाएगा ये NOTE, नोट, NOTE, नोट। नंबर 5 CUT, कट, CUT, कट, और हम ऐड करेंगे ई तो ये हो जाएगा CUTE, क्यूट, CUTE, क्यूट। नेक्स्ट नंबर 5 PIN, पिन, और हम ऐड करेंगे ई तो ये हो जाएगा PINE, पाइन। ओके, नेक्स्ट 7 HAT, हैट, एंड HATE, हेट, हेट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर CAN, कैन, कैन मीन्स सकना, है ना, एंड CANE, केन। क्लियर, केन मीन्स गन्ना। ओके, तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी अपनी बुक में फिल करनी है। आप इसको कर सकते हैं, केयरफुली आपको इनको सुनना है वर्ड्स को, और इनको लिखने के साथ लाउडली रीड भी करना है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 87। Spell it right, spell it right। Listen to your teacher and write the word in the space given below। तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स डिक्टेट करूँगी, आपको केयरफुली उनको सुनना है, और यहाँ पर जो स्पेस आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसमें केयरफुली सुनने के बाद उसको लिखना है। जहाँ पर आपको लिखने में स्पीड नहीं बनती है आप उसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके केयरफुली उसको कंप्लीट लिखने के बाद आपको नेक्स्ट वर्ड जो है वो फिर सुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नंबर 1 इज हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। डन। ओके, next word is number 2, question, question। Next number 3 is understand, understand, understand। Number 4 is different, different। Number 5, number 5 is quickly, quickly, quickly means जल्दी से। Next number 6 is ladders, ladders। लैडर क्या होता है, सीढ़ियाँ जिसके ऊपर हम चढ़कर जाते हैं ना, यस। नंबर 7 इज बाथरूम, बाथरूम,
नंबर 8 नॉटी, नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती, है ना। ओके, नेक्स्ट 9 इज लाउडली, लाउडली। ओके, लास्ट वर्ड ऑफ दिस डिक्टेशन इज हरी, हरी, हरी मीन्स जल्दी, है ना। तो देखिए आपको इनको केयरफुली वर्ड्स को सुनना है, जहाँ आप स्पीड स्लो होती है नहीं लिख पाते हैं, आप वीडियो पॉज करके फिर उसको लिख सकते हैं। ओके, तो इसको एक्सरसाइज को करना है आपको बुक में ही, पेज नंबर 87 पर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।